अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह बिइज़्निल्लाहि ताला। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना 11th सेशन। 11th सेशन में हम लोग पेज नंबर 79 से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में जो हम लोग का डिस्कशन हुआ था, जो स्टार्ट हुआ था पॉइंट, वो था एड्स नलिफायर के ऊपर। एड्स नलिफायर क्या, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो मतलब विक्ट्री, गिविंग विक्ट्री टू पॉलिथिस्ट एंड एडिंग देम अगेंस्ट द मुस्लिम। यानी कि अगर लेट से कोई मतलब मुस्लिम मुसलमान और कुफ़ार के बीच में लड़ाई हो रही है और कोई शख्स जाके इन कुफ़ारों की मदद करता है, यानी उनको हथियार सप्लाई करता है कि इसके ज़रिए ये मुसलमानों को कत्ल करें, वो करें, तो जाहिर सी बात है ये शख्स बिल्कुल इस्लाम के बाहर है। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर जैसे कुरान की आयत है कि जो भी उनसे उनके साथ एलिजेंस करता है वो उन्हीं में से हुआ है। अल्लाह ताला रॉन्ग डूर्स को नहीं गाइड करते हैं। तो ये पॉइंट डिस्कस हो रहा था। अब 79 पॉइंट में लिखा हुआ है कि ये शेख यहीं से समझाते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे वॉर है, मतलब पीपल ऑफ इस्लाम और पीपल ऑफ डिसबिलीफ के बीच में, और फिर क्या होता है कि वो शख्स जो है, ये शख्स अपने आप को मुसलमान कहता है, लेकिन ये कुफ़ारों के साथ खड़ा रहता है, उनकी मदद करता है, उनको सपोर्ट करता है, और एकदम एक तरह से यानी कि अगेंस्ट द पीपल ऑफ इस्लाम। यानी ऐसा शख्स वही कर सकता है जिसके दिल में एकदम इस्लाम की नफरत भरी हो और मुसलमानों से नफरत करता हो, भले अपने आप को वो सामने से इस्लाम मुस्लिम कहता हो, मुनाफिक ऐसा शख्स है, तो वो ये बिल्कुल डिसबिलीफ है। इसमें कोई तो छोटा छोटा बच्चा भी जान लेगा कि इससे बड़ा ये एकदम क्लियर कट डिसबिलीफ ही है। तो जैसे कि यहाँ पर कुरान सूरह माइदा की जो आयत थी, जैसे हमने अभी बताया, वही चीज़ यहाँ दोबारा शेख ने मेंशन किया है। फिर लिखा हुआ है कि वो डिसबिलीफ किसकी वजह से, उसके एलिजेंस की वजह से, यानी कि उसने जो है एलिजेंस जो यहाँ पर बनाया है कि एंड इफ एनी अमंगस्ट यू हैज़ एलिजेंस विद देम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस गिविंग एलिजेंस का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, क्या समझाया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो गिविंग विक्ट्री टू द डिसबिलीवर अगेंस्ट द मुस्लिम व्हेन देयर अकर्स अ वॉर बिटवीन देम। ठीक है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी कोई वॉर चल रही है, लेट्स से अभी इजराइल गज़ा में जैसे एक वॉर है। अब यहाँ पर अगर कोई मुजाहिदीन जो जो गज़ा में जो लड़ रहे हैं, उनकी मदद करने के बजाय अगर कोई भी कंट्री या कोई भी देश या कोई भी शख्स जाके उल्टा इजराइल को मतलब सपोर्ट करे, उसको मतलब वेपन्स सप्लाई करे, उसको ये करे, तो जाहिर सी बात है ऐसे शख्स की रूलिंग बहुत क्लियर कट 8 मिल 5 आप समझ सकते हैं क्यों वो इस सिचुएशन में वो भी ऐसी ऐसी कंट्री को सलाम वेपन अलैकुम भाई। सप्लाई कर रहा है, ऐसी कंट्री को वेपन सप्लाई कर रहा है कि उसको पता है कि इस वेपन्स के ज़रिए वो 100% सामने वाले जो कंट्री को, यानी जो बेचारे मुसलमान हैं, उनको उनको डिस्ट्रॉय कर देगा वो। तो ये बहुत लॉजिकल चीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो है जाहिर सी बात है आजकल देखी जा रही है। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसका इंटेंशन क्या है, वो जो वेपन्स दे रहा सप्लाई कर रहा है, उसका इंटेंशन ये है कि ताकि जो डिसबिलीवर हैं, चाहे कुफ़ार हैं, मुसलमानों के ऊपर मतलब ट्रायम्फेंट हो जाए, उन पर जीत जाए, और फिर जो है उसका वो दिल से इन कुफ़ारों से लड़ता है, और सॉरी इसको कुफ़ार से मोहब्बत करता है, और ये चाहता है कि ये मतलब दिल से वो ये चाहता है कि ये जो कुफ़ार है मुसलमानों के ऊपर विक्ट्री हासिल कर जाए, यानी ये जितने भी मुजाहिदीन ये सब मतलब इस्लाम का कहीं नाम ना रहे, बस सब कुछ सेकुलर रहे, बस मतलब अपना जो चल रहा चले, इन लोग ये आगे ना बढ़ पाए। जैसे एक डर रहता है ना कि फॉर एग्जांपल किसी कंट्री में कोई मुजाहिदीन, जैसे अगर तो ये हो ना कि कहीं ऐसा ना हो कि इस्लाम की खिलाफत फैल जाए हर जगह और हम लोग का रूल जो है मतलब मुश्किल में पड़ जाए, मतलब इस तरह की अगर कोई चीज़ सोच रखता है, तो इससे पहले कि ये लोग उठें, चलो पहले इनको डिस्ट्रॉय कर दो, इनको, या कोई भी इनको डिस्ट्रॉय कर रहा है तो उसकी मदद ही कर दो, भाई तुम डिस्ट्रॉय करो तो मेरे, तुम एज ए प्रॉक्सी जो है तुम मेरे मेरे एज ए प्रॉक्सी हो, और तुम उसको डिस्ट्रॉय कर दो, हम तुम्हें जो चाहिए हम तुमको दे देंगे। समझ रहे इंटेंशन इसका, ये बहुत बहुत गहरा पॉइंट है एट्थ का, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आज दुनिया में लेट से कोई अगर नहीं चाहता है कि इस्लामिक रूल हर जगह फैले, यानी अप्लाई हो, अब इस्लामिक रूल अप्लाई होगा तो बताए क्या क्या चीज़ होगी। सबसे पहले जैसे अदल कायम होगा, ठीक है, कोई अपने जैसे जो फैमिली सिस्टम चलता है रूलिंग का ये नहीं चलेगा, और फिर जो है जो सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो मतलब डिवीजन ऑफ जो मनी है, वेल्थ है, ये प्रॉपर होगा, यानी कोई ऐसा नहीं होगा भूखा कोई सो रहा हो, या कोई वो मतलब एक जस्ट सिस्टम होगा। अल्लाह की लॉज जो हैं, जैसे हाथ काटने की लॉ हो गई उसकी, उसके अलावा फिर आपके रज्म की लॉ हो गई, फिर जितनी भी लॉ है जो इस तरह की, तो ये तो पनिशमेंट की लॉ हो गई। इसके अलावा फिर आपका जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इसमें रिबा बेस्ड जितनी भी चीज़ें, बैंक्स वगैरह सब, ये सब बिल्कुल ख़त्म होंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए अगर जो मुजाहिद उठते हैं और कहते हैं कि नहीं, अल्लाह के जो है रूल कायम होना चाहिए, और फिर मदद करते हैं, और फिर कोई चाहे कि नहीं इनको दबाना किसी तरीके से, ताकि अगर ये लोग उठ जाएंगे तो इनका अगर इस्लाम का रियल रूल आ जाएगा तो फिर क्या होगा हम लोग का, समझ रहे हैं ना। तो ये बहुत बहुत गहरा कनेक्शन है इस पॉइंट का इसके साथ। तो फिर उसके बाद से लिखा हुआ है कि यहाँ पर मिर्जा शेख लिख रहे हैं कि एक मुसलमान कभी भी ऐसा कर नहीं सकता, कि मुसलमान जाहिर सी बात है, मतलब हर मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला, वो ये नहीं देखता है कि वो किस रेस का, किस बिलीफ का है, सॉरी सॉरी बिलीफ नहीं, मतलब किस रेस का है या किस कलर का है वो है, उसका वो अहल तौहीद है, इनसे मुसलमान अहल तौहीद से जो है मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ से इंशाल्लाह पेज नंबर 81 से, जैसे कि सॉरी 79 और 80 मेरा था ना, हाँ 80 अभी बचा हुआ, ओके। तो 80 पे वही लिखा हुआ है यहाँ पर है कि द मुस्लिम डज नॉट लव
वो कभी नहीं चाहेगा कि डिसबिलीवर जो है विक्टोरियस हों मुस्लिम के ऊपर, और कभी भी वो जो है ये नहीं चाहेगा कि जो कुफ़ारों का जो रिलीजन है वो सुपीरियर हो। वो हमेशा चाहेगा अल्लाह ताला का जो रिलीजन है वो हमेशा सुपीरियर है, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि उसी अल्लाह ही ताला ने इस मैसेंजर को भेजा गाइडेंस के साथ, रिलीजन ऑफ ट्रूथ के साथ, ताकि इसको सुपीरियर बना सके तमाम रिलीजन के ऊपर। इसीलिए जो भी देयरफॉर ही हु लव्स दैट द रिलीजन ऑफ द डिसबिलीव शुड बी सुपीरियर। बस ये बात फिर से रिपीट हो रही है यहाँ पर है एक पैराग्राफ में, कि वो शख्स इस्लाम में से नहीं है, लोगों इस्लाम अहले इस्लाम में से नहीं है शख्स जो ऐसा चाहता है। फिर लिखा हुआ है कि हैविंग एलिजेंस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर है कि हैविंग एलिजेंस इज टू, यहाँ टू मिसिंग है, इज टू गिव विक्ट्री टू द डिसबिलीवर ओवर द मुस्लिम व्हेन द, ठीक है वही बात जो है बात हुई है कि यानी कि इस तरीके से क्या होगा कि बाय द वे ऑफ टू एड इन द सिक्योरिटी, यानी कि मतलब ये इंसान एक तरह से एक मदद कर रहा है कि भाई तुम्हारा जो है दीन भी सब सुपीरियर हो जाए, तुम्हारा पावर भी सुपीरियर हो जाए। तो ये जाहिर सी बात है, ये एलिजेंस इस तरह का एलिजेंस किसको कहते हैं, यानी कि जैसे आप मतलब बैत करना है, जैसे कहते हैं ना, जैसे वो करना एलिजेंस करना। तो इसमें ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन है, एलिजेंस हमेशा जो है कुरान और सुन्नह के ही रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हो सकता है। फिर लिखा हुआ है कि एलिजेंस और फ्रेंडशिप के बीच में एक डिफरेंस है, ठीक है, इसको भी समझना ज़रूरी है, जैसे कि अल्लाह ताला ने बताया है। और इंशाल्लाह यहाँ से पेज नंबर 81 82 नसरुल्लाह कंटिन्यू करेंगे। पीडीएफ खोलें जी। तो पेज नंबर 81 में सूरह अल मुम्तहिना में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मोमिनो, मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों, जैसे कि जिनको जैसे कि जो मुशरिकीन हैं, अल्लाह ताला उनके लिए कह रहे हैं कि मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों को कभी भी अपना दोस्त मत समझना, और ना ही कभी तुम अपना उनको अपनी तरफ से क्लोजर मत देना, कि अपनी तरफ से बहुत उनको एफेक्शनेट मत दिखाना। उसके बाद यहाँ पे जो मुआयला आया है उसकी मीनिंग ये है कि जैसे कि मुआयला मतलब को इसमें ये है कि अगर कोई शख्स दुनिया के फायदे के लिए उनसे मोहब्बत रखता है तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, मेजर sin में आता है, लेकिन ये फौरन इमीडिएटली उससे इस्लाम से निकाल नहीं देता। मगर जो 8वां नलिफायर है, द 8 नलिफायर जो है, वो बहुत साफ तौर पे ये बताता है कि जब सूरह अल-माइदा में सूरह अल-माइदा में जो वर्स 51 उसके मुताबिक कोई शख्स जो काफिर होते हैं उनके साथ पूरी तरह से वफादारी नहीं रख सकता, मतलब रखता है, जिन्होंने तुम्हारे पास आए हक रुकिए एक सेकंड वर्स पढ़ लें। हाँ, तो वर्स में है कि अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया कि जो ए मोमिनो, यार पेज कहाँ गया, 51। हाँ, तो इसमें यह है कि ए मोमिनो, मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों को कभी भी क्या बोलते हैं अपना दोस्त मत बनाओ और उनको एफिशिएंट मत दो। ये वाली वर्स थी ना। तो जो दूसरी वर्स थी उसमें ये है कि अगर मेरे इफ एनी अमंग्स यू हैज एलिगेंस विद देम देन surely he is on the path Allah guides those। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह ताला उन लोगों को कभी भी हिदायत नहीं देता जो गलत राह पे होते हैं, और जहाँ पे जुल्म जो है वो कुफ्र के लिए रिफर कर रहा है, तो शिरक होता है, कुफ्र मुशरिकीन के लिए। बस मेरा इतना ही था भाई। इंशाल्लाह यहाँ से अगला मेरा हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ इंशाल्लाह। तो 9th नलिफायर जो है वो ये है कि कोई भी शख्स इस चीज के ऊपर यकीन करता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कानून है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो लेजिस्लेशन है, जो अल्लाह ने जो शरीयत उनके थ्रू भेजी हुई है, वो उससे क्या कर सकते हैं कि कोई शख्स का ये बिलीफ हो कि उससे वो बच गया है या उसके किसी सर्टेन पार्ट जो है उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता और वो उस चीज से फ्री है, जैसे कि खिदर अलैहिस्सलाम के ऊपर अप्लाइड नहीं था मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को। ठीक है, तो ऐसा शख्स डिसबिलीवर है, क्यों है अब आगे हम लोग पता करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा इंसान जो इस चीज के ऊपर यकीन करता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो अल्लाह ने जो शरीयत भेजी हुई है वो शरीयत उसके ऊपर अप्लाई नहीं करती, जैसे कि खिदर अलैहिस्सलाम के ऊपर नहीं अप्लाई करती थी मूसा अलैहिस्सलाम की। ठीक है, अब क्यों, कि इसके पीछे का रीजन क्या है? ऐसा जो शख्स है वो इस्लाम के बाहर हो गया, उसने उसने अपने इस्लाम को क्या कह सकते हैं कि खारिज कर दिया। खारिज ऐसे कर दिया क्योंकि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को डिनाई कर दिया, पहली चीज, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ा गुनाह है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शरीयत मिली, जो अप्लाई होती है, वो पूरी क्रिएशन के लिए है। ठीक है, किसी सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जितने भी नबी आए वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर जगह के लिए, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, एक सेक्शन के लिए, उनके लिए थे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ने आपको दुनिया में भेजा, तो पूरी कायन मतलब क्या कह सकते हैं, मैनकाइंड, जिन एंड ऑल दैट एग्जिस्ट, सबके लिए भेजा। तो आपका जो कानून है ना, वो सबके ऊपर अप्लाई होगा। कोई भी ऐसा शख्स नहीं कह सकता कि ये जो कानून है मेरे ऊपर अप्लाई नहीं, क्योंकि हम फला जाएंगे कि फला फला रूलिंग पर नहीं। वो बात ही मतलब वो समझ लो ऐसे कि वो कुरान की आयत के अगेंस्ट बात हो रही है। ठीक है। अब क्या कहते हैं, यहाँ पे देख, कुरान की जो है सूरह अल-अंबिया की आयत भी है कि और हमने मोहम्मद आपको भेजा बट नॉट सिर्फ एज रहमत के तौर पे आलमीन, किसके लिए, जिन के लिए, इंसान के, और जो हर वो चीज जो एग्जिस्ट करती है सबके अप्लाई अप्लाई होगा। ओ मैनकाइंड वर्ली आई एम सेंट यू ऑल द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। ठीक है। यहाँ ओ मैनकाइंड कहा गया, ही नहीं कहा गया ओ बनी इसराइल, क्या कहते हैं, ओ बनी XYZ या इस जगह के लोग, या वो नहीं, मैनकाइंड, इंसानियत को पूरी 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 सबके लिए अल्लाह ने भेजा। तो ये जो कानून है अल्लाह के रसूल की जो शरीयत है, वो सबके ऊपर वैसे ही अप्लाई होगी। कोई भी इंसान अगर इस चीज के ऊपर यकीन कर लिया कि नहीं हमारे ऊपर अप्लाई नहीं थी, जैसे कि खिदर अलैहिस्सलाम साथ थी, तो नहीं होगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के लिए पर्टिकुलर सेक्शन के लिए भेजा गया था, सबके लिए नहीं भेजा था। खिदर अलैहिस्सलाम का सिस्टम जो था वो अलग था, उनका क्या कहते हैं कि उनका लेजिस्लेशन या जो भी नॉलेज था अल्लाह ने उन्हें अलग दिया हुआ था। तो ये दो बिल्कुल अलग केस हैं। इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत या लेजिस्लेशन या रूल्स और कानून के साथ इंसान अप्लाई नहीं कर सकता, ना ही जोड़ सकता, और ना ही इस चीज की लाइट में एक्सप्लेनेशन दे सकता है कि भाई हम इस चीज से बरी हैं, हम इस चीज से फ्री हैं। ठीक है। और इसी नलीफायर की जो वीडियो का जो चल रही है, उस वीडियो में भी ये चीज है ना कि कोई इंसान जो है, आ, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो वीडियो में एक मतलब इन नलीफार इस्लाम की आप AMAU अल मुदरसल शेख अब्दुल रहमान अल हसन का अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, तो द 10 नलीफार्स ऑफ इस्लाम की उनका एक वीडियो 30 छोटे छोटे वीडियोस में डिवाइडेड है। तो अभी हम लोग 10th वीडियो पे हैं। तो उसमें उन्होंने एक बात बोली, इतनी अच्छी, और ये इतनी मतलब समझ सकते हैं कि रियलिटी टचिंग वाली बात थी कि कोई इंसान अगर किसी के दिल में डिफेक्ट होता है, तो वो 10 सबूत को छोड़ करके एक उस छोटी सी बात को पकड़ लेगा जो उसकी बात को साबित करने के लिए है। समझे? या कोई इस किस्म का इंसान है तो कह सकता है कि कह देगा कि हमको कुरान में से ऐसा वर्ष निकाल करके दो जहां पे इस चीज का हुक्म हो कि हाँ दाढ़ी रखना जरूरी है। जो कि बहुत लोग ये काम करते हैं कि भाई पर्दा करने के बारे में तो कुरान में नहीं दिया हुआ है, फ्री मिक्सिंग के बारे में तो नहीं दिया, फलाना तो नहीं दिया हुआ है, अपने मन से भी कुछ चीजें कि उनको क्लियर कट मतलब एकदम कि उनके हिसाब से चीज मिलेंगे तब मानेंगे, तो नहीं मानेंगे। इस किस्म का इंसान बहुत खतरनाक है। उसके दिल में ऑलरेडी डिफेक्ट आ चुका है। और उन्होंने शायद रेफरेंस दिया था उसका भी कि शेख इमाम अलबानी भी कहते हैं कि कोई इंसान अगर उसके पास आप एक चीज का एविडेंस लेकर के आए और वो नहीं मान रहा है, तो मान लीजिए कि उसके दिल में खराबी, उसका दिल सख्त हो गया, कोई ना कोई डिफेक्ट है, वो 1000 एविडेंस के बाद भी मानेगा नहीं, अनलेस एंड अनटिल कि उसकी बात कहीं ना कहीं से जस्टिफाई नहीं हो जाती। अब 50% उसके सामने कुरान का रख दोगे जो सही हक कानून की बात कर रहा है, लेकिन एक अदनी सी आधा सा कहीं से कोई चीज मिल गई उसको जो कहीं ना कहीं उसका जो मोटिव उसको सेटिस्फाई करो, तो उस चीज को मान लेगा कि हाँ हाँ देखो यहाँ पे ये चीज दी हुई है। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं इस किस्म के जो लोग होते हैं ना, ये उन्हीं लोगों की तरह हैं जो अपने नबियों से बोलते थे कि क्या कहते हैं, पहाड़ में से ऊंट निकाल कर दिखाओ, चांद तोड़ करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, लेकिन उतना सब कुछ करने के बाद भी उस चीज पे यकीन नहीं लाते थे। और ये हद से ज्यादा खतरनाक बात है क्योंकि वो ऐसे किस्म के लोग जो थे वो कुफार थे। ठीक है। तो इस चीज का भी इंसान को बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो मेरा तो यहीं तक था, पेज नंबर 84 तक। ओके, इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। हम ये कंक्लूड। अल्हम्दुलिल्लाह आज का सेशन यहाँ से ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह पेज नंबर 85 से स्टार्ट होगा। ये 9th नलीफायर थोड़ा सा लंबा है, यहाँ तक चलेगा। थोड़ा व्यूअर को दिखा दें। ओके, उसके बाद से लास्ट 10th नलीफायर है, फिर इसके बाद बिइज़्निल्लाह ताला ये बुक ख़त्म हो जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर व्यूअर्स को, जो जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा इसको प्लीज़ शेयर भी करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और फिर जैसा कि अभी काशिफ ने बताया, जिसको भी डिटेल में इनके बारे में जानना है वीडियो फॉर्म में, बहुत डिटेल में इंशाल्लाह आपको नॉलेज मिलेगी। वो है आप बस AMAU 10 नलीफायर्स ऑफ इस्लाम सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह उस पर 30 वीडियोज़ की प्लेलिस्ट आ जाएगी। शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज़ हैं, आराम से आप 30 दिन में इसको देख सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।